बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। दुनिया भर में 30 करोड़ से ज़ायद बच्चे खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भर में हर 6 में से एक बच्चा यानी तकरीबन 33 करोड़ 30 लाख बच्चे खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर इस तादाद में इजाफा होता रहा तो 2030 तक बच्चों की गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं हो सकेंगे। बैन-अल-अक़वामी खते गुर्बत के मुताबिक ग्लोबल ट्रेंड चाइल्ड मॉनेटरी पॉवर्टी के उन्वान से रिपोर्ट में इंतहाई गुर्बत के शिकार बच्चों का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013 से 2022 तक योमिया $2.15 की आमदनी से कम पर जिंदगी गुजारने वाले बच्चों की तादाद 38 करोड़ 30 लाख से कम होकर 33 करोड़ 30 लाख हो गई है। ताहम कोविड की वजह से मनफी मुआशी असरात के नतीजे में बच्चों की गुर्बत को कम करने की कोशिशें 3 साल ताखीर का शिकार रहीं। सदर बाइडन के बेटे पर गैर कानूनी तौर पर बंदूक खरीदने के केस में फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर 5 बरस कबल गैर कानूनी तौर पर बंदूक खरीदने के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हंटर बाइडन पर 5 बरस कबल गैर कानूनी तौर पर बंदूक खरीदने पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस वक्त उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो मंशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हंटर बाइडन पर 2 इल्ज़ाम आयद किए गए कि उन्होंने डेलावेयर में जब बंदूक खरीदी तो फॉर्म में गलत बयान दर्ज किया और वो मंशियात का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अमेरिकी सदर के बेटे पर दूसरा इल्ज़ाम ये है कि वो झूठे बयान की बुनियाद पर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर बंदूक अपने पास रखी, जिसके तहत उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील ने हंटर बाइडन पर मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर 2018 से तहकीकात की जा रही हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ करने के पेश नज़र अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि कानून के तहत साफ, शफाफ, मुनसिफाना, आज़ादाना और बर वक्त आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर आरिफ अलवी के लिखे गए ख़त पर तबसरा करने को कहा गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जैसे हम दुनिया भर के ममालिक के साथ बात करते हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान पर भी जोर देते हैं कि वो आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात कराए और इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करे। भारत के मुंबई एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान एक मुसाफिर बरादर तैयारा फिसलन के बायस रनवे से उतरकर हादसे का शिकार हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियल एस्टेट इदारे की ज़ेरे मलकियत कनाडा की फ़िज़ाई कंपनी के बिजनेस क्लास निजी तैयारे में 53 मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद थे, जो आंध्र प्रदेश से मुंबई पहुंचा था। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर बारिश के बायस फिसलन थी, जिसके बायस तैयारा लैंडिंग के बाद संभल ना पाया और 180 डिग्री के जाविये पर घूमकर रनवे से उतर गया। तैयारे का अगला हिस्सा ज़मीन से टकराने के बाद आधा हिस्सा तबाह हो गया और दोनों पायलट्स शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि मुसाफिरों को भी मामूली चोटें आईं, जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूस ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को रियायती कीमतों पर पेट्रोल की फराहमी जारी रखेंगे और इस हवाले से कीमतों पर बातचीत जारी है। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक रूसी सफ़ीर डेनिला ने इस खदशे को मुस्तरद किया है कि रूस पाकिस्तान को पेट्रोल की तरसील जारी नहीं रखेगा। रूसी सफ़ीर ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि हम किसी तीसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब किए बगैर पाकिस्तान के साथ आज़ादाना ताल्लुकात रखना सीख रहे हैं। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर ने मज़ीद बताया कि रवां बरस
1 लाख टन तेल पाकिस्तान को फरोख्त कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTV NN।